2500 में बैक क्लियर करवाओ। पेमेंट काम होने के बाद बैक क्लियर कराने के लिए कांटेक्ट करें। बी फार्मा, बी टेक, MBA सभी बैक, सभी ब्रांच के बच्चे बैक क्लियर करवाओ। जी हाँ, अलर्ट हो जाओ। बैक क्लियर करने के कौन कौन से ऑप्शन हैं, पैसे देके बैक क्लियर होती है कि नहीं होती है, कितना पैसा लगता है, कैसे क्लियर होती है, क्या प्रोसेस है। चलिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है। बीटेक, बी फार्मा, MBA सभी बच्चे देख लो, वरना फंस जाओगे और लटकते रहोगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरी अपडेट देखिए। चाचा जी ने क्या मैसेज किया है, MBA में बैकलॉग हो, बैकलॉग का इशू की वजह से प्रॉब्लम है तो बताइए, बैकलॉग क्लियर करवाना है करवा देंगे। जिसको सच में करवाना है वही मैसेज करे, टाइम वेस्ट ना करे टेस्ट लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे चाचा जी ने तो मैसेज कर दिया, चलते हैं आगे के लिए। उस तरीके से कोई चाचा हैं जो फार्मा की क्लियर करवाते हैं, कोई चाचा हैं जो बीटेक की करवाते हैं, MCA करवाते हैं, हम फार्मा करवाते हैं। 2-2 बैकलॉग, 3-3 लाख, 4-4, यानी 4-4 बैकलॉग है, बैक है, तब भी कहेंगे हम क्लियर करवा देंगे। 2500 रुपये दो हमको, 4000 रुपये दो, और 2000 रुपये अभी दो, 2000 रुपये बैक क्लियर करवाने के बाद दो, ठीक है। 2500 रुपये भी मांग सकते हैं आपसे एक सब्जेक्ट के। तो इन सभी टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा, पहले वीडियो पूरा देख लो। पहले हम बात कर लेते हैं बैक क्लियर करवाने के कौन कौन से ऑप्शन हैं, पैसा वाला भी ऑप्शन उसमें इंक्लूड है, और कौन कौन से ऑप्शन है। चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी के। नंबर 1, अगर आपकी मान लीजिए बीटेक है। देखिए, पहले हम बात करते हैं थोड़ा रूल के बारे में, उसके बाद आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपका बीटेक है और बीटेक में आपकी बैक लग गई, तो फिर आपके मन में ऑप्शन होगा कि आखिर कौन कौन से ऑप्शन है बीटेक में। देखिए, अगर आपका बीटेक है और आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में है, तो आपका 20 से कम क्रेडिट होगा तो आपका ईयर बैक लग जाएगी। सिलेबस में आप देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस सबका अलग अलग है। आप लोग अपना सिलेबस ब्रांच वाइज देख लीजिए जो लिखा है। जैसे कि मान लीजिए एक सिलेबस में 20 है, दूसरे में 22 है, सॉरी एक सेमेस्टर में 20 है, दूसरे सेमेस्टर में आपके फर्स्ट ईयर में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में 20 है, सेकंड सेमेस्टर में आपके 22 है। तो उसमें क्या करना है आपको, अगर आपका एक सेमेस्टर में कितना है 20 है, दूसरे में 22 है या फिर 21 है, तो कम से कम दोनों सेमेस्टर में आपका रिजल्ट मिला के 20 क्रेडिट होना चाहिए, यानी मिनिमम जो है एक सेमेस्टर के बराबर क्रेडिट आपका होना चाहिए, पास है। इससे कम है तो आपकी ईयर बैक है। अब चाहे आपकी 5 बैक हो, 6 बैक हो, 4 बैक हो, 7 बैक हो, इससे मतलब नहीं है, बस क्रेडिट आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हो गई बीटेक की, ठीक है, यानी कि अगर 6 बैक है, 5, जो अगर आपका क्रेडिट 20 से कम है तो ईयर बैक है। वहीं पे फार्मा वालों का अलग रोल है। अब फार्मा वालों का बात कर लेते हैं। अब यहाँ बीटेक के और MBA सभी लोग, आप लोग अपना सिलेबस देख लेना, ठीक है। अभी कौन कौन सा ऑप्शन उसकी भी बात करें, लेकिन बात कर लेते हैं बी फार्मा वालों के बच्चों के लिए ईयर बैक रूल। देखिए, बी फार्मा वालों के लिए ईयर बैक रूल क्या है। अगर मान लीजिए बी फार्मा क्या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किसी भी ईयर के स्टूडेंट है, तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको कोई रूल नहीं है। आपकी 6 बैक है, 7 बैक है, 8 बैक है। बीटेक वाले नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग जा सकते हैं सेकंड ईयर में, आप लोग जा सकते हैं सेकंड ईयर में। लेकिन वहीं पे जब तक आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, मान लीजिए आप फोर्थ सेमेस्टर में आ गए, अब फोर्थ सेमेस्टर के बाद फिफ्थ सेमेस्टर में जाने के लिए, पाँचवें सेमेस्टर में जाने के लिए आपके फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। वीडियो ना समझ में आए, इसको पॉज करके, रोक के, स्पीड स्लो करके 5 बार 6 बार सुन लेना। बी फार्मा वाले समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वीडियो को कई बार देख लेना, नहीं समझ पाए। फिर मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकंड ईयर में जाने के लिए, फार्मा वालों के लिए कर रहा हूँ, कहीं फिर बीटेक वाला बीच में फुदक न जाना। बी फार्मा वालों के लिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में जाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जा सकते हैं। अब सेकंड ईयर में जब आपका फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, तब आपको फिफ्थ सेमेस्टर में जाने के लिए, पाँचवें सेमेस्टर में जाने के लिए फर्स्ट ईयर की सारी बैक क्लियर होना चाहिए। सेकंड ईयर में बैक है तब भी आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर की कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। समझ गए? मैं बिल्कुल स्लो करके बोल रहा हूँ। क्या बोला मैंने? समझ गए? अब वहीं पे हम बात करते हैं, जैसे सेकंड ईयर में तो हो गया। अब थर्ड ईयर में आप पहुंच गए हो, फर्स्ट ईयर की सारे बैक क्लियर है तभी आप जा पाओगे। अब थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर, यानी कि जो छठवां सेमेस्टर है, छठवें से सातवें सेमेस्टर में जाने के लिए आपका सेकंड ईयर में बोल रहा हूँ, सेकंड ईयर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जिसे हम कहते हैं सेकंड ईयर सारी क्लियर होगी तभी आप जा पाओगे सेवेंथ सेमेस्टर में, अदरवाइज नहीं जा पाओगे, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आपकी क्लियर है तो आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कोई इशू नहीं, आप जा सकते हो, ठीक है। यानी यही रूल है बी फार्मा का। अब उसके अलावा कोई आपको गाथा समझाएगा आधे घंटे में तब भी समझ नहीं पाओगे। मैंने 2 मिनट में समझाया है। अब अगर इससे आसानी से न समझ पाओ तो फिर मैं क्या करूँ?
मैं आपके दिमाग में तो घुस नहीं सकता हूँ। अब वहीं पे देखो NPTY भी बताता हूँ। NPTY क्या होता है, NPFY क्या होता है। NPTY होता है कि NPFY होता है। NPTY नॉन प्रमोटेड टू थर्ड ईयर, और NPFY नॉन प्रमोटेड टू फोर्थ ईयर, ठीक है। वही है, अगर आपकी फर्स्ट ईयर में बैक है तो NPTY लग जाएगी, सेकंड ईयर में नहीं जा पाओगे। वहीं पे सॉरी थर्ड ईयर में नहीं जा पाओगे। वहीं पे अगर आपकी सेकंड ईयर में बैक है तो NPFY लग जाएगी, क्योंकि फोर्थ ईयर में आप नहीं जा पाओगे। तो यही है रूल, बाकी कुछ रूल नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। नंबर 1, बीटेक में अगर आपकी 7 बैक 8 बैक लग गई, मतलब कहने का ये है कि आपके क्रेडिट 20 से कम है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर का नहीं कह रहा हूँ, सेकंड ईयर के जो भी मतलब मिनिमम क्रेडिट से कम है, तो फिर आपकी ईयर बैक लगेगी। अब ऑप्शन को नंबर 1 ऑप्शन ये है, चैलेंज इवोल्यूशन डाल दो। देखो हर सब्जेक्ट में चैलेंज नहीं डालना चाहिए, किस में डालना चाहिए किसके नहीं, उसको जानने के लिए या तो कमेंट कर लो या तो मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद मेंबरशिप सेक्शन में आना, वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, या मैं काउंट करके आपको बता दूंगा। मेंबरशिप लेने के लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा, 29 रुपये 59 रुपये जो भी होगा, आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, या कोई वो नहीं, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। चैलेंज इवोल्यूशन नंबर 1 डाल सकते हो। दूसरा ऑप्शन है स्कूटनी का। स्कूटनी के में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट चैलेंज में ज़रूर आपके नंबर घटते हैं बढ़ते हैं। अब किसके बढ़ते हैं किसके घटेंगे एग्जैक्ट तो मैं तभी बता पाऊंगा जब आप मुझे कॉल करोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे मेंबरशिप लेके। लेकिन ऐसे भी मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके 22 हैं, 21 हैं, 26 हैं, 27 हैं। अब डिपेंड करता है कि प्रीवियस सेमेस्टर में आपका रिजल्ट कैसा है। लेकिन इन सभी मान लीजिए अभी एक सेमेस्टर में आपके 27 हैं, दूसरे में आपके 13 हैं, तो अगर आप ये वाला डालोगे, इसमें नंबर आपके कम हो गए तो फंस जाओगे। लेकिन अगर ये वाला डालोगे, नंबर बढ़ गए, मान लीजिए 13 से ये हो गए आपके 22 हो गए, 13 से कितने हो गए 22 हो गए, तो दोनों सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, दोनों सब्जेक्ट क्लियर होगा, आपको ग्रेस मिल जाएगा। तो इसलिए मैं पूरा सोच समझ के बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, लो ना लो, ठीक है। ये तो हो गया। अब नंबर 1 क्या ऑप्शन है, चैलेंज। वहीं पे अगर मान लीजिए आप 8th सेमेस्टर का एग्जाम दिए हो, फाइनल ईयर एग्जाम दे चुके हो, चाहे बीटेक हो, MBA हो, फार्मा हो, MBA हो तो फोर्थ फाइनल ईयर दे चुके हो, बीटेक हो तो 8th सेमेस्टर फार्मा MC जो भी हो, फाइनल ईयर एग्जाम दिए हो, आपकी बैक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या दे दो, स्पेशल कैरियर दे दो, स्पेशल कैरियर दे दो, केवल फाइनल पास आउट ही बच्चों के लिए होता है, फर्स्ट सेकंड के लिए नहीं है। अब वहीं पे बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन ये। तीसरा ऑप्शन है, आप ग्रेस लेके भी पास हो सकते हो। ग्रेस लीजिए आप, मान लीजिए 1-2 सब्जेक्ट में बैक, आपको ग्रेस मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, पैसा दे के बैक क्लियर करवाओ। अब ये होता है कि नहीं होता है, मैं यार ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होता है। हाँ हो सकता है कुछ होता हो, लेकिन आज तक जब से मुझे किसी ने प्रूफ नहीं दिखा पाया कि सर मेरा ये रिजल्ट है, पहले मेरा इतना नंबर कम था, मैंने पैसा दे के बैक क्लियर करवा दिया, ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं। हाँ सुना बहुत है, लेकिन मैंने देखा नहीं। देखो सुनने में जब तक अपनी आँख से देख ना लो, मैं ट्रस्ट नहीं करता। इसलिए मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। सुनने को मैंने सैकड़ों लोगों से सुना, सैकड़ों बच्चों ने कहा, लेकिन दम हो तो आप प्रूफ दिखा के बताओ मुझे। अगर किसी ने करवाया है तो स्क्रीनशॉट भेजो। ये मेल ID है brightbrain786, brightbrain786, इसमें मेल करो। और कोई करवाने वाला भी है ना, अगर कोई कहता है अपने आप को मैं बैक क्लियर करवा दूंगा, दम है उसके पास, इतना पावर है, तो भाई मैसेज करो, मेल करो, ताकि हम छात्रों को बताएं, आपका भी फ़ायदा होगा। अगर आप क्लियर करवा लो तो आपको पैसा मिलेगा, आप पैसा लो, करवाओ, देखते हैं हम करवाते हो आप। लेकिन ये लुल्लू पुल्लू नहीं, जैसे जो चाचा जी भी मैसेज किए थे ग्रुप में, कोई टेलीग्राम पे कह रहा है, कोई व्हाट्सएप पे कह रहा है, कोई फेसबुक पे कह रहा है, कोई कहीं कहीं कह रहा है कि हम क्लियर कराएंगे। ऐसे लुल्लू पुल्लू नहीं हो, पैसा देके। अभी 4000 वो मांग रहे हैं ना आपसे, कहेंगे 2000 अभी दो, 2000 बाद में देना, काम होने के बाद। 2000 जहाँ दे दिए, दोबारा तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। तो इसलिए सोच समझ के देना। मैं कम से कम 8 से 2-4 छात्रों तो का मैंने प्रूफ दिखाया है। कई छात्रों ने कहा कि सर वो तो पैसा मांग रहा था, बच गए, हम नहीं दिए, वरना फिर हम दे दिए होते तो फंस गए होते, क्योंकि दोबारा वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। ज़्यादा अगर उससे कुछ बात करोगे, प्रूफ दिखाओ ये वो, तो आपसे बात ही नहीं, आपको ब्लॉक कर देगा, समझ रहे। बाकी आपके पास ज़्यादा पैसा है, लखपति करोड़पति के बेटे हो, तो शायद 10,000 दे के देख सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो यहाँ करवाता है कि नहीं करवाता। लेकिन मेरी बात साबित हो जाएगी कि नहीं ही करवाएगा, मैं अभी कह रहा हूँ। हाँ अगर कोई पावर वाला है, कोई भाई इतना पावर है वो करवा सकता है, तो मुझे मेल करे, मैं आपकी मेल ID आपका बच्चों से कांटेक्ट करवाऊँगा। मैं तो देखूँ तो आप कौन हैं, आप करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, प्रूफ दीजिए, उसके बाद ही। ऐसे नहीं कि कोई भी लुल्लू पुल्लू कह दिया कि हाँ करवा देंगे, ऐसे मैं नहीं मानता। क्योंकि ऐसे हज़ारों लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरे कुछ लोगों का नंबर भी है, मैं जानता हूँ करवाते हैं कि नहीं करवाते, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चक्कर में मत पड़ना कि बैक पैसे देके क्लियर होती है कि नहीं। हाँ हो सकता है 1-8% होती हो, कोई प्रोफेसर अफसर हो, कर्मचारी बाबू, कलर ऑपरेटर,
कंप्यूटर बाबू वगैरह हो अपना कुछ करके करवाते, तो वो बात अलग करेंगे। मैं जहाँ तक मेरे हिसाब से नगण्य है, मतलब नगण्य मान सकते हो, नगण्य, शून्य, मतलब असंभव। बहरहाल असंभव तो नहीं कह सकते, नगण्य मान सकते हो, इतना समझ लो। होता होगा लेकिन मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं भाई। ठीक है, अब पैसे लेके बैक होती कि नहीं, हो गया, क्लियर हो गया। मैं फिर बता दूं आपको, अगर मान लीजिए आपकी ईयर बैक लग रही है, बी फार्मा वाले बच्चे हैं, NPTY लग गया है, NPFY लग गया है, एक ही ऑप्शन है, चैलेंज ड्यूरेशन डाल दो। अगर नंबर बढ़ जाएंगे आपके, जैसे मान लीजिए अभी 8 आपके, मान लीजिए अगर फार्मा वाले बच्चे हैं, मान लीजिए उनकी फर्स्ट ईयर में बैक लगी, थर्ड ईयर में नहीं जा पा रहे हैं, NPTY दिखा रहा है रिजल्ट, तो फर्स्ट ईयर में आपका 4 सब्जेक्ट में बैक है, चैलेंज डाल दो, मान लो 2 में, 3 में नहीं बढ़ा, 2 में भी नंबर बढ़ गया ना, तब भी, लेकिन बी फार्मा वाले तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका सभी क्लियर होने चाहिए। लेकिन बीटेक वालों के लिए फ़ायदा है, बीटेक वालों के लिए फ़ायदा है, बीटेक वालों के लिए क्या फ़ायदा है, मान लीजिए उनके भी 6 बैक है या 8 बैक है, मान लीजिए 8 बैक है, और इस बार इस सेमेस्टर में 4 आई या 3 आई है, तो उन्होंने चारों में मान लीजिए 4 में चैलेंज डाल दिया, 3 में चैलेंज डाल दिया। अब 3 में चैलेंज डाला आपने और आपकी 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए, आपकी क्रेडिट 20 या 21 हो गई जो मिनिमम क्रेडिट है, तो फिर आप ईयर बैक नहीं लगेगी, गारंटी 100% श्योर हूँ। अगर आप कॉलेज वाले प्रेशर कर रहे हैं तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, आपका जो क्रेडिट है मैं आपको काउंट करके बता दूंगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा नंबर मेरा, मेंबरशिप लेके ज्वाइन करोगे नंबर मिल जाएगा, मेंबरशिप सेक्शन में जाओ, वहाँ नंबर डाल रखा है मैंने। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर भी बता दूँ, मैं इंस्टाग्राम पर आजकल रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ और टाइम नहीं मिलता है। बाकी ब्राइट ब्रेन 786 वाला चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो, उस चैनल पे भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ, बैक वाली, रेगुलर वाली, उसको भी आप लोग वहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन, कई सारी जो जो ये कमेंट डाउट वाली सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पे डालता हूँ। तो ब्राइट ब्रेन्स 786 है, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, जैसे PDF वगैरह न्यूज़ आती है तो वहाँ पे आपको मैं भेज देता हूँ, तो इसलिए उसको भी सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एक आप लोगों से कंप्लेन मिली है, खास करके बीटेक वाले बच्चे लाइक क्यों नहीं करते हो भाई, क्या प्रॉब्लम है, पैसा लगता है लाइक करने में, क्या चाहते हो कि बीटेक के टॉपिक पे वीडियो ही बनाना छोड़ दें क्या? अगर मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी भी मूड तो यही करता है क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, आखिर पैसा भी नहीं लगता है, फ्री में देखते भी हो, मन तो यही करता है कि इस टॉपिक पे छोड़ के किसी अदर टॉपिक पे ही वीडियो चैनल बनाए, क्योंकि क्या फ़ायदा भाई, आपके लिए इतना करो, आप लोग एक लाइक भी नहीं कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, कमेंट एक प्यारा से नहीं कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी, करो ना करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट